अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अतीका और मैं आई हूँ आज आमना इसानी के पास समथिंग हॉट पे इंटरव्यू दिया है। हसन नहीं थे, आई वाज वेरी अपसेट, हसन आई मिस्ड यू, लेकिन आमना एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम, सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इट। अस्सलाम वालेकुम जी। सामना आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक और मेरी आज की मेहमान somebody I've been waiting to interview for a very long time and we were waiting for the right time. She has defined Pakistan television. She is one of the most defining faces for over 3 decades. और जहाँ से इनका करियर शुरू हुआ था in a very prominent leading person role to where she is today, just as prominent, just as relevant, and how she has reinvented herself. I think she's the only person who has reinvented herself so successfully over 3 decades. I have with me Adhika Audu. Thank you and welcome to Something Hot. नो और नो, थैंक बड़ी यू। देर से हम चाह रहे थे कि हम बैठ के बात या करते and there is so much to catch up on and so much to discuss. But first of all, I want to know हाँ, that today you have such an established place in the industry and how do you look back on your life and career and like from the 90s to now? so to start with, I'm very blessed, and nothing was really in my control. आई बिलीव कि मैंने सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अदाकारी में आऊँ, तो वो मेरी अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी की। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा काम कामयाब हो, उसके लिए मैंने मेहनत बहुत की। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड आमना, एंड आई टू द पॉइंट वे माई entire family knows I'm a workaholic. Yeah. But the work has kept me alive, it's kept me sane. मुश्किल वक्तों में भी मेरे काम ने मुझे बहुत सहारा दिया है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं लेकिन इमोशनली भी। थ्रू डिफ़िकल्ट पर्सनल टाइम्स ऑल्सो माई वर्क हैज़ बीन माई थेरेपी। Yeah. तो मैं एक बहुत ही खुशकिस्मत औरत हूँ। आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस ऑन एनी लेवल। आई थिंक दैट माई इंटेंट वॉज वेरी clean and clear, and the effort was always there and the hard work was there, and then everything else, it's the Fell in audience that place. decides. Yeah. It's the audience. I can work यहाँ हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उन बेचारों को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मुझे मिली, एंड आई रिकग्नाइज दैट, और मैं शुक्रिया करती हूँ हर रोज़। Absolutely. So, but would you say that the constant reinvention, because your career has gone through many phases and you've kept changing with them and in such a subliminal way कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं आप फंसी हैं किसी भी पार्ट पे अपनी करियर में, जिंदगी में? नहीं, पता है एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए जो कैमरा के ऊपर होती हैं, जो औरतें इस काम में आती हैं, इस इंडस्ट्री में आती हैं, उनके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि वो जो ट्रांज़िशन वाला पीरियड होता है कि जी लीडिंग लेडी से फिर आप जब सास और माँ के रोल्स में चले Yeah. जाते हैं, और ये आजकल डिबेट बहुत चल रही है। उसमें ये है कि आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड ओपन टू इट, बिकॉज़ देखिए हर शख्स एक ऐसे उम्र के हिस्से में आएगा जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी उनकी ज़िंदगी Yeah. में। उनकी लाइफ़स्टाइल बदलेगा, उनकी अपीयरेंस बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी होनी आपकी होनी ज़रूरी है, इवन इमोशनली। तो फीमेल एक्टर्स के लिए आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसी खास उम्र है कि उनको तैयारी करनी चाहिए या कोई ऐसा वक्त है कि उनको फिजिकली लगे कि भाई अब आप खुद ही एक्सेप्ट कर लें कि लीडिंग लेडी नहीं करनी आपने और आप ट्रांजिशन करें? देखिए मेरे मेरे सिचुएशन में तो, या मेरे केस में तो एक बहुत ही ईज़ी नेचुरल तरीके से एक प्रोग्रेशन हो गई थी। व्हेन आई डिड हमसफ़र एंड आई प्लेड फवाद खान्स मदर, या that was the first, and I said to Sarmad, I said, you're making me play this guy's mother. Yeah. And he said yes, yes, and he said something that I can't repeat on camera, which is very cute, but I can't repeat. Do you remember how old you were at that time? Yeah, I was in my 30s. You were in your The 30s? late 30s, maybe. No, early Oh, I think 40s, 40s. that's young. No, 40s. Yeah, because देखिए हमसफ़र is how many years now? मैं हाले 10 साल से ऊपर हो? नहीं, 15 साल हो 15 गए साल हो अब। गए. I think they just I celebrated their 15. just turned 58, right? Okay. And so 15 years ago I was what, 43? Yeah. So at 43 I That's played. very young. Yes, but I mean, hey, it worked. People हाँ. accepted her, and nobody questioned her age or her look or anything, and fine. अगर audience आपको accept कर लेती है, चाहे young role में हो या बड़े role में हो, तो फिर ठीक है। जैसे अभी हमारी debate चली है कि जी कौन क्या play कर सकता है, तो I do agree with the fact that whatever is acceptable to the people watching should be okay. Believable होना चाहिए. Believable होना Yeah. चाहिए।
फोर्स्ड नहीं होना चाहिए और बट डू यू थिंक इट्स चेंज दैट टाइम का जो ब्रैकेट है वो बदला है बिकॉज आपकी जो लीडिंग लेडीज अब हैं दे आर इन दैट एज ब्रैकेट आई मीन आई नहीं थिंक देखो अब आमना एक तो बहुत बड़ी एक लोगों को अपने डाइट न्यूट्रिशन एस्थेटिक्स अपने मेकअप अपने अधिका ड्रेसिंग जी में आपकी उस दे वक्त ऑल भी नो एस्थेटिक्स वगैरह बहुत फिट थी उस नहीं नहीं वक्त but no इवन but the 15 thing is years that ago people have more I think more of a thing of how to maintain themselves Yeah. and अब filters भी आ गए हैं कैमरास भी चेंज हो गए हैं बट यस एक टाइम आता है जब आपको एक फैसला करना चाहिए कि व्हाट आर यू कंफर्टेबल डूइंग आल्सो यू नो एक होता है आपके अंदर भी एक होता है जो जब वो स्ट्रगल शुरू मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ मैन एंड वुमेन जो बेचारे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं ये करवा लूँ वो करवा लूँ बाल कर यू नो एंड देन दे गेट it's an entrapment you get trapped into this whole thing of कि I have to always stay young and Yeah. beautiful it will not happen to anyone like death it's a certainty that you're going to You grow will old age, right yeah. तो उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा इमोशनली अगर तैयार हो एक्टर का मैं बार बार कहती हूँ अनलाइक मॉडलिंग एक्टर का ये कि आप एंड तक ना काम आपको मिलता है कवि साहब का जो लास्ट सीरियल था वो था मेरी शहजादी मेरे साथ उन्होंने और कासिम मुरीद के साथ शूट किया उर्वा एंड कवि साहब टिल द एंड वाज ऑन द सेट इन हिज 80s तो एक्टर को तो आपको तो बहुत फायदा अगर आप एक्टर हैं कोई जिंदगी में आपका काम खत्म ही नहीं होता पूरी जिंदगी आप कैमरा के सामने होते हैं सो द एजिज्म वाला वो जो चक्कर है ना वी हैव टू बी अ लिटिल क्लियर ऑन दैट नाउ आई थिंक यू नो डू यू आल्सो थिंक कि कहानियां भी तो ऐसी लिखनी चाहिए ना कि थोड़ी सी डाइवर्स हो 20 Yes. समथिंग के मेन कैरेक्टर से तो बाहर निकले ना या उसकी नहीं तो जरूरत है एक चीज़ है जो थोड़ा सा एक जुल्म है हमारी इंडस्ट्री में वो ये है कि मिड लाइफ या मिडिल एज लोगों के लिए या ओल्डर एज सीनियर्स के लिए कहानियाँ नहीं लिखी जा रही ऑल्दो ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहानियाँ देखते हैं अब जैसे अभी रिसेंटली परवरिश चला अब उसमें बच्चों का यूथ की तो वो चला बिल्कुल तो हमने कहा वाह थैंक गॉड फाइनली यूथ के लिए कोई कहानी निकली है राइट केस नंबर 9 एक ऐसे बिल्कुल। टॉपिक पे जहाँ पे लोग कहते थे नहीं नहीं ये हमने टच नहीं करना I remember Amna many years ago जब when I picked up the cause of breast cancer awareness उस वक्त मैंने अपने जेब से एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें सरमत खुसट ने डायरेक्ट की थी चलो फिर से जी लें and it was a telefilm based on the breast cancer survivor and we did it with through शौकत खानम हॉस्पिटल and everything and तो हमारा क्या मकसद था कि यार पता है हमें लोगों को बताना है स्पेशली उन लोगों को जो डर रहे हैं ये कहने से कि उनको लंप मिला है छाती में कि आप अगर जल्दी डॉक्टर के चले जाएंगे तो 99% सर्वाइवल रेट होता है आपका तो ये आपका बहुत बड़ा एक्चुअली दिस इज अ बिग थिंग दैट यू हैव डन It's a big, and I worked 8, 9, You worked 10 years on absolutely, this and I believe that before you started talking about breast cancer awareness, there was a taboo on talking about it. हाँ बिल्कुल Totally. तो आपने पुश किया वो नहीं हम तो मुझे तो ये पता चला I was hosting a zakat campaign fundraiser for Imran Khan and Dr. Faisal Sultan and I was sitting and having coffee at the reception or something तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंट कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है तो कहता है आप हैरान होंगी ब्रेस्ट कैंसर इट्स हाफ द पाई ऑफ पाकिस्तान का तो आई सेड व्हाट लेकिन हम तो बात नहीं करते तो उन्होंने कहा कि हम कर नहीं सकते इमरान खान से कहलवाएंगे तो लोग मजाक बना लेंगे उसका तो देन आई सेड डॉक्टर साहब आई एम अवेलेबल आई विल pick up this campaign and for many years through with Shaukat Khanum and the team we went to universities and schools and हमने वो दरवाजे खोल दिए we broke that glass actually a lot of people appreciate you and the work you've done for breast cancer awareness and saying that you helped break that taboo so Amna yes I take it as a personal sort of success because I know how difficult it was the first year people would not even take the word by year 4 when the cameras would go on the roads people would take the mic and talk about it तो हमने और आप देखें अब हर अक्टूबर हर चीज़ पिंक हो जाती है अब तो पिंक हो जाती है अब तो टेलीफोन पे आपको मैसेज आ जाता है शुक्र अल्लाह का क्योंकि ये वो ऐसी एक बीमारी है कि अगर आप टाइम पे पहुंच जाएं अपना चेकअप करवा लें मैमोग्राम करवा लें आप बच जाते हैं ना यू डोंट नीड टू डाई ऑफ दिस यू डाई ओनली व्हेन यू स्टे साइलेंट सो आई थिंक वी नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अच्छा कमिंग बैक मैंने वो फिल्म प्रोड्यूस की नोबडी वांटेड टू रन इट तो फिर मैंने चैनल पहले ARY को मैं दाद दूंगी JJ ने मैंने फ़ोन किया JJ प्लीज़ आई डोंट वांट मनी नथिंग जस्ट run it and give me 2 week good promotion ताकि लोग बैठ के देखें because ये मैसेज है and to his credit he said done we'll do it they ran 2-3 aggressively and they took a risk because everybody was worried कि ये ऐसा topic है यार कि backfire ना कर जाए so to JJ's and ARY's credit
they ran it and it had an impact. Hmm. आई रिमेंबर, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, मुझे मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज आया खातून से कुछ महीनों बाद कि आज मैं जिंदा हूँ आपकी उस फिल्म की वजह से, बिकॉज वो मैंने फिल्म देखी, मुझे लंप था और मैं इग्नोर कर रही थी, मैं डॉक्टर के गई हूँ, अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर था जो आज आई एम रिड ऑफ बिकॉज ऑफ द Wow. मूवी. आई सेड इफ इवन सेव वन लाइफ इज वर्थ इट. Yeah. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो कहानियां हम बता रहे हैं लाइक केस नंबर 9 या पमाल, Hmm. amazing, and आपकी audience is so open to it also. Absolutely. You can help in a society so much. You can help in so much. Yeah. But I want to take you back to the fact that you have always had a cause Hmm. or something that you want to pursue or, you know, Hmm. fight for. You've also always been very brave and outspoken कि Hmm. आप जो feel करती हैं आप बोल देती हैं उसको. Hmm. How has that worked in your career? नहीं, I'm very शुक्र अल्लाह, nothing. I mean, I don't think anybody has been impacted by what I've said. In fact, लोग खुशी होते हैं क्योंकि उनको उनको मकसद समझ आ जाता है. मेरा मकसद वो नहीं होता कि मैं किसी को नुकसान दिलाऊं या आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल, Yeah. बट आई फील कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब मुझ पे या मुझ जैसे लोगों पे जो पब्लिक फिगर्स बन जाते हैं कि वी मस्ट पुट इट टू यूज़ फॉर सोसाइटी. But I'm very curious. Public figure तो आप अब हैं. You have that stature now. But when you started out, very, very young, very beautiful girl who makes a debut and, you know, defining role सितारा और मेहरुनिसा का जो था, मगर अब जो हम सुनते हैं इंडस्ट्री में और बड़ा एक क्वाइट सा अंडर द टेबल कॉन्वर्सेशन ये है कि यंग लड़कियां जो होती हैं उनको किस तरह विक्टिमाइज भी किया जाता है या कास्टिंग काउच है नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है देन द मेल एक्टर्स एंड एवरीथिंग. How was it back in the 90s? नहीं, आई थिंक देखें ये, अब आप देखें ये एब्स्टीन का जो सारा निकल रहा है यूएस में, हाँ, ये पूरी तो दुनिया दुनिया में, में पूरी है, दुनिया में. I'm not दुनिया saying में, just गन here. दुनिया में I'm है. saying पूरी हाँ, दुनिया में. तो देखिए डिपेंड करता है, एक तो हालात पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत क्या है, आप किस घर में पैदा होते हैं, आप किस सोशल टेयर पे पैदा होते हैं. जो लोग गरीब होते हैं, जो मजबूर होते हैं, वो बेचारे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, वो ज़्यादा दे आर मोर इम्पैक्टेड, दे बिकम विक्टिम्स फास्टर. मेरे साथ ये था कि मैं एक बड़ी एम्पावर्ड एंड बड़ी एक सॉर्ट ऑफ अपर क्लास फैमिली से आई थी और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में गई थी जहाँ पे किसी नोबडी डेयर टू से एनीथिंग एंड आई रिकग्नाइज्ड इट. एंड देन आई रियलाइज कि आई नीड टू चैम्पियन द कॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज जब मैंने फिल्में उस वक्त की जब फिल्म कोई नहीं हाथ लगा रहा था, तो मैंने कहा पता है हम लोग, हमारा इतना नखरा है कि एक क्लास डिवाइड आ गया था एंटरटेनमेंट में भी कि टीवी वाले फिल्म नहीं करेंगे, फिल्म वाले, इट वाज टेरेबल. तो आई सेड कि, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई साइंड माय फर्स्ट मूवी, इट वाज लाइक a lot of my TV friends called and said ये तो फिल्म करने जा रही हो, ये ऐसे क्या क्या सोच रही हो, और ऐसा माहौल इतना गंदा है. तो मैं कहा देखें आप लोगों ने उसका साथ छोड़ा हुआ है, आप लोग आएंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो कबाड़ा तो मचेगा. वी नीड टू पुट इन आवर बिट टू हेल्प द इंडस्ट्री. तो चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ ना हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करूँ. सो राइट आफ्टर माई 3 हिट्स, सितारा मेहरुनिसा, दश्त एंड निजात, आई डिड जो डर गया वो मर गया, which was a big hit also. That film ran for 6 months. Yeah. But it was a huge risk and I recognized it because it could have flopped really badly and it would have been the end of my career. Luckily it was not. It did well. We have to try. हम ना देखें ज़िंदगी में ना, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे या आप दिलेरी नहीं दिखाएंगे, ज़िंदगी कोई तब्दीली आपकी ज़िंदगी में नहीं आती. तो क्या प्रिविलेज वाले लोग ही दिलेरी दिखा सकते हैं? नहीं, मैं तो कहती हूँ जो लोग जो स्ट्रगल कोई भी इंसान किसी लेवल पे भी स्ट्रगल कर रहा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, स्ट्रगल में वो दैट पर्सन इज़ ब्रेव. अच्छा, इस काम के हवाले से मैं आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर दिस कंट्री एंड आई हैव ट्रैवल्ड. जैसे मैं दश्त के लिए गवादर में 2 महीने रही, जब दश्त सिर्फ यानी कि रेती थी, कुछ नहीं थी, बिल्कुल. तो मैंने तो हर किस्म के लोग देखे हैं. और मैं आपको बताऊं, गरीब लोगों के या अंडर प्रिविलेज लोगों के घरों में जब मैं जाती थी तो उनका इतना बड़ा दिल होता था कि अगर वो 2 रोटी पका रहे ना तो दोनों आपके प्लेट पे लगा के आप खाएं, आप मेहमान हैं हमारे. देयर आई रियलाइज्ड Synth Club is not the whole world. Yeah. And like, you know, my God, what bubble was I, you know, growing up in? You did some really harsh dramas. Those were difficult dramas. And I loved them. Yeah, absolutely. वो भी सितारा और मेहरुनिसा के फौरन बाद और बलूचिस्तान में जाके मुश्किल ड्रामे थे वो. मेरा ये है कि I believe that thank God that at a very young age I realized that I'm in a situation
that Allah Ta'ala has given me this power Hmm. to help improve somebody's life out there. Yeah. Whether it's like an overall cause or it's like a one-to-one, and hence the associations. Then I ran UPA for a long time. Yeah. I've run ACT for a long time. I think that, you know, collectively we need to start looking after each other, frankly. Actually, I wanted to get into your acting process. Yeah. You know, how do you prepare for a role or anything? But अब आपने act का जिक्र कर दिया है, Yeah. तो act आज किधर खड़ा है? नहीं तो एक्ट तो बहुत अच्छा स्ट्रगल है, उसकी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड Actors है collective trust. ट्रस्ट. Yeah. इट्स नॉट अ ट्रस्ट, इट्स एन एसोसिएशन नाउ. Okay. सो बीच में ट्रस्ट को हमें वी हैड टू गो टुवर्ड्स ट्रस्ट बिकॉज एसोसिएशंस वर ब्लॉक्ड Right. बाय गवर्नमेंट. वो नहीं बना रहे, सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो वी हैड टू उसकी रिन्यूअल्स आते हैं ना, Okay. तो वी हैड टू रिन्यू इट एज अ ट्रस्ट. नाउ वी रिन्यूड इट बैक एज एन एसोसिएशन, Okay. which is better because as an association you can hold an election and it's a more democratic process. Okay. Whereas in a trust you select. Okay. तो फर्क पड़ता है. तो आई वाज सो हमने तो तो बहुत इसका काम मकसद किया है. क्या था? मकसद ये था, जैसे दुनिया में होता है कि जब ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं तो आप अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं. Hmm. तो हमने ये किया कि जो कुछ हम खुद कर सकते हैं हम वो शुरू करते हैं, और आप हुकूमत के साथ लॉबी कर सकते हैं. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स Right. एज अ कलेक्टिव बॉडी Right. व्हिच यू कांट अचीव एज एन मगर इंडिविजुअल. हुकूमत तो बाद में आती है, पहले within the industry. हाँ. Within the industry क्या बिल्कुल. क्या बदलाव आने की जरूरत है सो अब आज? ये है कि जब कोई मेजर कोई इशू आता है तो डीजीपी, यूपीए, एक्ट, पीएफपीए, ये 4 हमारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी हैं. एक फिल्म की है, एक यूपीए टेलीविजन प्रोड्यूसर्स की है, एक्ट हम एक्टर्स की है, और डीजीपी इज डायरेक्टर्स गिल्ड. Directors and producers. वासे इज वर्किंग ऑन स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड राइट नाउ. आई डोंट Okay. नो इफ इट्स रजिस्टर्ड येट, बट बाकी सब रजिस्टर्ड है. हम वी कैन सिट ऑन द टेबल टुगेदर Right. एंड फाइंड सॉल्यूशंस एज अ कम्युनिटी. So what are the big problems these days? A lot of things, यानी डिफ़ॉल्ट्स आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन के इश्यूज आते हैं. अगर कोई अभी जैसे डिस्कशन चल रही थी कि अभी हमारी एक चल रही है कि किसी सेट पे किसी ने कोई आर्म्स ले आए हैं, एक्चुअल गन्स ले आए हैं. Right. And the actors were very nervous being on that set. Hmm. So then we went to UPA and UPA said nothing doing, no arms, no real arms on sets because this is a no-no. Yeah. You know, you need to have props and all. So yeah, this is something association to association we might चलती do, है. you know. What about non-payments? That's a big issue. Yes, of पिछले course, एक वो साल भी. में बहुत हुआ है. नहीं वो भी बहुत फिर आर्बिट्रेशन में जाता है. अच्छा, अब होता ये है कि देखिए हर चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं हो जाती एसोसिएशन बना के, लेकिन बहुत सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं एंड डिफ़ॉल्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं. एंड देयर इज एन अम्ब्रेला. Whether you're a director, a producer, actor, you can come to act. If let's say you have a problem with an actor, you can come to act and say, I'm being let down by one of your community members. Right. So even the producer gets some kind of protective measures, right? तो you can go somewhere, कहीं जाने की जगह है आपके पास. अब कि मैंने कंप्लेंट फाइल करनी है या मैंने कोई मसला हल करवाना है, हमारे बहुत चीज़ें. अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं तो हम उछालते नहीं हैं. Right. चीज़ें तो हम बहुत तो पता नहीं resolve चलता करते हैं. मसले हल हो भी रहे हैं कि नहीं, जी, मगर हो रहे हैं. नहीं उछालते. बहुत बहुत. सबसे एक और बड़ा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे बहुत से एक्टर्स जो जिनको वीज़ास चाहिए होते हैं टू ट्रैवल या जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्ट बिकॉज इट्स रजिस्टर्ड एज अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बाय द गवर्नमेंट, we can give an official letter saying this is a community member. Right. That letter comes in Helpful in a helpful visa. in those senses because you are legal ना. तो ये बहुत बहुत काम है इसमें. So where does, for example, harassment in the workplace, where does that figure? नहीं आते हैं हमारे पास मतलब कंप्लेंट्स ये आती बातें हैं. पता चलनी चाहिए. नहीं तो Even देखिए, अगर नहीं, लोगों को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, लेकिन पता तो चलना ना. चाहिए कि हो रहा है. तो वी लीव दैट अप टू द मेंबर. हम मेंबर को कहते हैं कि जी आपकी मर्जी, हम तो नहीं उछाल सकते बिकॉज हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी का कोड होता है. लेकिन क्या हरासमेंट की आती हैं लोग complaints? यस आती हैं एंड सम पीपल टॉक अबाउट इट एंड सम पीपल वांट टू हैंडल इट प्राइवेटली एंड दे आर हैंडल्ड. They're handled. Yes. So that's good. Yeah. That's good. So And even especially the young people coming in who are very they're sort of vulnerable to exploitation. They know कि यार there's something where we can turn. हमारे बड़े बैठे हुए हैं, सीनियर्स भी हैं इसमें, प्रोफेशनल्स हैं सारे, हम जा सकते हैं, उनसे मशवरा भी ले सकते हैं. देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं कि where do we go to even speak, because when I came into this business, my mother and father and everybody, nobody was from the industry. yeah. So
when I went home with the problem, they didn't understand what I was talking about. But when I went to an elder in my community, Of course. I got very good advice. Of course. So we become like mommy and daddy basically. I said, But we have to become the unfortunately हम parents. complaints ही सुनते हैं. I mean, any people that I've spoken to personally or on social media, people are just bringing up their problems. Of course. Solutions बहुत कम आती हैं सामने. But you see, हमारी एक nature है. We are basically a very depressed society. हमारी nature है, हम बहुत कम अच्छी बातें करते हैं. I mean, even when you sit in a drawing room full of people, they will just complain. कोई यानी कि न्यूज़ देख लें, अभी तो और बुरा हाल हो जाएगा, ये जो जंग छिड़ गई है, तो अब तो और भी लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और भी टॉक्सिक हो जाएंगे. We only talk about negativity. I tell my husband, I've told my husband, please, I don't want to hear any negativity from you. I'm trying to keep afloat. You come home, you and I need to watch something nice. We need to listen to music. Yeah. You and I need to help each other stay sane. So it's a very tough environment we're living in right now. Absolutely. That's true. That is true. Yeah. That is true. And mental health is a big thing. Mental health is a big thing. और लगता नहीं कि अभी कोई in recent ठीक होने वाला है. Things are just नहीं, getting and हम worse. association में हम सबको बहुत गाइड करते हैं for mental health के जी. Where can you go for like just do sound healing, do go for therapy, go for yoga. Because actors actually हमारे साथ ये होता है, and बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब हम इमोट करने जाते हैं सेट पे, आपने मेरी वो एक प्रोसेस का पूछा, तो प्रोसेस का ये है कि जब मैंने शुरू किया अपना करियर और काफ़ी सालों तक मेरा कथासिस से जो भी था वो मेरा बिल्कुल सेंस मेमोरी में Was से निकलता Sitara था. Narasimha your first hit or your debut drama? So my debut drama. Debut drama, Yes. first ही था ना? Yes. So the thing is that I went in front of the camera and I could take out so much. I could cry, scream, shout. Do you abuse. remember? Always, and even now, I'm not a method actor, I'm a sense memory actor. My performances come from my gut. And so what happens is that when an actor is digging in deep into their own being to emote, the brain, whether it's false or true, it retains. Hence, that becomes a problem for your mental well-being. So, actors के साथ बहुत ही होता है, emotional जो traumas होते हैं, वो सिर्फ एक्चुअल जेन्युइन ट्रॉमास नहीं होते, वो होते हैं जो सेट पे वो जो हर रोज जो इमोट कर रहे होते हैं ना, वो भी बिल्डअप आता है. बिल्कुल. तो उसको भी आपको डिटॉक्सिफाई करना होता है. आपको मजा आता है आज भी एक्टिंग प्रोसेस का? स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है. स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता सी है. एक्टिंग मेरे लिए सेकंड स्किन हो गई है. नेचर आई कैन, आप अभी बिठा के मुझसे सीन करवा लें, तो इट्स बिकम लाइक हैबिट, इट्स सेकंड नेचर. बट व्हेन आई हैव अ गुड सीन इन माय हैंड, it really excites me to think, yaar. And then I'll go to the director and I'll go to the co-actors on the scene. I say, listen guys, let's think about this scene. कितने मजे का scene है और ये अच्छा, not just कि मेरा, let's say ये scene is based on the other person in the scene with me. I'll go to that actor and say, listen, wow, this is a fantastic scene for you. So it excites you. Oh, of course it does. I said, what are you planning to do with it? And then I said, let's sit and talk about this. So देखें, हमारे लिए ये बेसिकली मेहनत एक इबादत होती है. तो इबादत की तरह आपको अल्लाह ताला किसी जगह से भी अगर इफ़ ही इज़ गिविंग यू अ रिसोर्स फॉर योर ओन सर्वाइवल, then you need to treat it like ibadat. You need to respect it. Yeah, absolutely. And what really upsets me when I go on sets, if people don't respect what we do, because that I feel is just a no-no. Do you feel that even now? You do, yes. You do. People do come. बहुत लोग आते हैं. उसमें सिर्फ जो एक चीज़ है जो खुद ही एक सेल्फ करेक्शन वाली चीज़ है कि वो बहुत अरसे लोग चलते नहीं हैं. और मैं कहती भी हूँ कि ये नहीं चलेंगे, बिकॉज इनकी नियत ही नहीं है. इनके तो है कि जल्दी पैसा बने और फेम बन जाए. और they are not here for the craft. They're not here for the love of storytelling. Yeah. They don't last very long then. आपने बड़े-बड़े राइटर्स के साथ काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अनवर मकसूद, मुन्नू भाई, अब्दुल साम अमजद. आजकल who would you rate as the top 5 writers in Pakistan? I think again these are very challenging times. बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो राइटिंग आ रही है ना, वो इतनी उन बेचारों पे इतना प्रेशर है कि उनको भी एक असेंबली लाइन बना दिया हमने. बिकॉज राइटर्स कम हैं और अच्छे राइटर्स और भी कम हैं. तो वो भी बेचारे दे अंडर सो मच स्ट्रेस. Some writers have done a very intelligent thing which we need, is they've started incubating, like they've got youngsters sitting with them, जो they are training और उनसे लिखवा रहे हैं. और Isn't that the content department at every production house? No, वो तो सेकेंडरी है ना, वो तो बाद में आता है. Right. बट पहले तो ये कि जो जिन राइटर्स को समझ आ गई कि यार ये काम मैं अगर खुद करके डालूंगी या डालूंगा तो गड़बड़ हो जानी, लेट मी स्टार्ट गेटिंग यंग पीपल इन्वॉल्व. Right. तो वो एक खिदमत कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज वो क्रॉप नया निकलेगा हमारा.
But yes, like I've done a lot of Zanjabil plays. She's very good script. I would love to do a Mustafa Afridi script. I have not done one yet. Zafar साहब के मैंने की हुई है एक स्क्रिप्ट पहले. I'd like to. I mean, there's so many. आमना Yeah. हसीना आपा चली गई हैं. Yeah. तो मेरा मतलब we've lost a lot of people also. Absolutely. तो अच्छा अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं एज एक्टर. स्क्रिप्ट आती है और अब एक और प्रोसेस है. स्क्रिप्ट पहले प्रोडक्शन कंटेंट पे जाती है, फिर कंटेंट से फिर चैनल के कंटेंट पे जाती है, चैनल वाले फिर उसके इंजर पिंजर निकालते हैं, फिर वो फाइनल ड्राफ्ट हो के फिर हम लोगों के पास पहले डायरेक्टर के पास आएगी, फिर वो ब्रेक डाउन आएगा, फिर हमारे पास आएगी. व्हेन अ स्क्रिप्ट कम्स टू मी इज गॉन थ्रू मेनी हैंड्स एंड आई स्टार्ट टू डाइसेक्ट एंड आई स्टिल वर्क ऑन हार्ड कॉपीज. मेरी ट्रेनिंग है हार्ड कॉपी वाली, तो मैं मंगवा के फिर मैं उसको डाइसेक्ट करके उसके ब्रेक डाउन्स करती हूँ और मैं फिर अपने नोटेशंस करती हूँ कि इस पॉइंट पे मैंने ये चालाकी करनी है. सो आई ऑलरेडी मार्क देम, सो आई नो व्हेन दैट सीन्स कमिंग आई एम गोइंग टू डू दिस विद हर, यू नो. तो सो मच हैपेंस इन अ स्क्रिप्ट कि राइटर के साथ भी ना इतना है कि उनके कंट्रोल में भी बहुत कम है, बिकॉज इवन डाउन टू एडिट द स्क्रिप्ट इज चॉप्ड इन अ डिफरेंट वे, राइट, कि सीन इधर से उधर करते हैं. तो राइटर का तो अब बहुत बाद में आके से होता है. वो बेचारे जो देते हैं वो इतने हाथों से गुजर के फिर जाके स्क्रीन पे आती है कि फिर लेकिन बहुत कुछ अक्सर राइटर्स ठीक नहीं हैं जिनके लगता. स्क्रिप्ट को आप नहीं छेड़ सकते. खलील साहब बीइंग वन. आई नहीं थिंक नहीं, उमैर वो अहमद का भी वो नहीं. दौर खत्म हो गया. खत्म हो गया. खत्म हो गया. ओह रियली? ओके. वो दौर खत्म हो चुका है बिकॉज नाउ द चैनल्स कंट्रोल कंटेंट. दे नो व्हाट दे वांट ऑन देयर स्क्रीन्स. दे आर द वंस पेइंग द मनी. दे आर द वंस रनिंग इट ऑन यूट्यूब. सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड. दे आर लाइक ये है ये. अच्छा अक्सर ही होता है कि व्हेन आई सी एन इशू एंड आई डू सी एन इशू एट टाइम्स, मैं फिर चैनल के कंटेंट को फ़ोन करती हूँ. And I tell the producer, I'm like, listen, I have a problem, please. I'm going to get in touch with them because you guys are not, हमारी तो नहीं सुन रहे. I said, okay. I'll call the channel and I said, listen, guys, do you realize कि ये कितना बुरा लगेगा स्क्रीन पे? तो it's a collaborative effort. We have to work as a team. Right. आपका इसी हफ्ते खत्म हुआ है एक नीली आखिरी कोठी. नीली कोठी, Yes. which we have discussed, Hassan and I have discussed in our reviews, and we kept saying that it's a good, strong concept. It's a strong concept, not written too well, and I think let down by direction. How would you perceive it? आप critic भी हैं. And So नीली कोठी was a slow burner. मैं आपके शो हर रोज देखती हूँ. मेरा my morning starts with Amna and Hassan. but you're not reviewing these days on क्या नहीं, नाम अभी है? छुट्टी. I've taken a छुट्टी. एक तो बिकॉज थोड़ा बर्नआउट होता है. Right. उसमें ये होता है कि आपको सारा देखना होता है. एंड आई एम अ वर्किंग एक्टर. अब मेरे साथ ये होता है कि जब मेरी शूट्स चल रही होती हैं तो मैंने अपने स्क्रिप्ट पे काम करना होता है. तो उसके लिए आई नीड टाइम एंड इमोशनल कैपेसिटी. सो आई कांट बी, यू नो, आई हैव टू पिक एंड चूज. जब थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है मेरा ऑन स्क्रीन, फिर मैं कहती हूँ क्या हल्का में. अभी रमज़ान चल रहा है, टेकिंग अ ब्रेक, तो तो इट्स आई कीप इट फ्लेक्सिबल. एंड फॉर द शो ऑल्सो आई फील इट्स नाइस टू गेट अदर पीपल, ताकि और ओपिनियंस भी आए उनके पास. यही नहीं कि हम ही लोग बैठ के बोलते रहे. नीली कोठी स्टार्टेड ऑफ, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी. इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट, वेरी गुड टीम. All actors were very professional. I loved working with Talha and Anmol, and of course Usman Saab and Samina Ahmed, of course. तो कोई मसला नहीं था. Ahmed, all the Sabina, the whole team, wonderful cast. उन सब ने बहुत मेहनत की. हमारी एक दोस्ती बन गई सबकी. कुछ हमें प्रोडक्शन के मसले हुए थे, and I don't want to go into it because I don't want to bring anybody or the product down. Right. But what I'm happy about is क्योंकि अभी लास्ट एपिसोड चला है, तो मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना साइड पे. अच्छा, लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा. दिस इज अ बिग बीमारी वी हैव नाउ. तो उसमें आई वाज वेरी हैप्पी टू सी पीपल से वी आर रियली सॉरी टू सी द एंड ऑफ नीली कोठी. Okay. So which means that it kind of caught on with the audience. And then when people came up to me personally and said, you know, we are watching it because it's a very cool drama. It's not heavy. तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए नीली कोठी लगा देते हैं. तो मुझे अच्छा लगा. एंड हर चीज़ आपकी ओवरली ड्रामेटिक नहीं हो सकती यार, यू नो, लाइक. एंड हर चीज़ सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती. वी आर वेरी लकी इफ वी गेट one hit after another. Otherwise, you know, things have to come and go. Actually, we were pretty disappointed with Neeli Kothi because I think expectations बहुत थी. Yeah. Because of the whole cast and the crew and the director and writer. We felt that it fell short. It could have been done better. Done much better. It could have been executed better. The scenes could have been stronger. But Sher was a huge success. Yes. अब Sher में भी देखते हुए जब हम देख रहे थे, तो we were like, these two mothers characters need to be flipped. You're right. I take responsibility for that. Okay. Because when the script came to me, so Zanjabil spoke to me.
हाँ शी सेड मैं चाहती हूँ आप बड़ी माँ का करें, उसमें हाँ एक वो है, ये वो थोड़ा फ़र्क होगा आपके लिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आई मीन आई सेड ओके, आई थिंक हाँ सही है, थोड़ी सी वो है, डिफरेंट है थोड़ा सा। एंड सो आई देन chose the first wife, राइट whereas I feel yes, perhaps I should have done the second wife, या because it made kind of more sense from multiple reasons. But having said that, Munazza did a very good job also yeah. with it, right? And as it progressed and we watched it and I watched it, I'm like, maybe as should be, could be, वो वाली game थी. But it's done and dusted and one has to Yeah. move on, right? Yeah, absolutely. And Danish, I mean, it doesn't matter what you do, Danish will always pull in the billions. That's true. That is Yeah, true. yeah, yeah. He's got magic in his hands. I No, mean, and it's he's like got he's got the niyat. Midas touch. Danish doesn't have just Right. magic, he's got niyat. Danish is a very hardworking, very committed professional. और वो ना फिर आपको उस चीज़ का सिला भी मिलता है. He's very serious about what he does. आपने काम 2-3 ड्रामा में किया Yes, दानिश के साथ. yeah. So but tell us a little about it because Danish? because He's we very see him sweet. we see him on television Yeah. but because वो बात नहीं करते otherwise so हमें पता नहीं चलता कि उनका process क्या है Yeah. काम का how professional is he on set. Okay. No, Danish is a delight Only to work heard with. good things. Yeah. In fact, जब भी कोई कहता है कि मैं ये प्ले कर रहा हूँ उसमें दानिश में, कहूँ you'll have a good time. हाँ. Because he's very accommodating. He will also help his co-actors, and he's actually so जब आप उससे पहले मिलते हैं तो थोड़ा सा reserved है. हाँ, लगते हैं थोड़े unapproachable से हाँ, होंगे. he is basically a very private person. लेकिन when he gets comfortable, like Fuad, by the way, Fuad is the same. Very private. Fuad has changed now. Yeah. I feel Fuad has now become a lot more, open and Yeah. relaxed. But शुरू में भी उस ज़माने हमसफ़र के ज़माने में Fuad was also very reserved, very Yeah. private person. And when you got to know him, only then did he let his guard down. Danish is the same. And both these guys are very, very hard-working professionals. And अगर आप serious अपने काम के बारे में, उनका एक बहुत आपके लिए respect होता है. Yeah. That's good to know. कभी And मैंने कोई Danish बुरा is very सुना नहीं. हाँ. sweet. लेकिन very सिर्फ एज एन sweet. एक्टर थोड़ा अनअप्रोचेबल से लगते हैं. But you see, that's his Yeah. choice. सही है. He just wants, वो चाहता है कि मैं अपना काम करूं, मेरे काम पे आप जज करें. वो नहीं चाहता कि अपनी पर्सनल लाइफ खोले. बिल्कुल सही वो है. उसका चॉइस है. He has a बिल्कुल right सही to है. his own choices. Yeah, absolutely. And that's fine. It's only people like myself who come out there and get into the hot seat. And then sometimes in hot water as Oh, well. all the time, Amna, all my life. Did you Yes. expect yourself to get in hot water after this whole The- Fahad Mustafa scene? No, I just felt it was very blown out of proportion, really. मुझे तो मैं हैरान हो गई. मैंने कहा यार यहाँ पे इतने बड़े बड़े मसले मसाइल हैं और वो इतने वायरल नहीं होते जितना वायरल ये इशू हो But ये गया. आपको पता है कि ऐसी बातें ही वायरल होती हैं. But so sad. हाँ. I mean, there's दानिश such... के बारे में भी आपने कहा था you want to be star with him like as No, so I always what tease. happened I forget. I always tease. I tease. हाँ. Even Fuad. I'm like, why am I playing mummy to all these handsome हाँ. boys? I'm always because एक वो किसी ने एक भेजा था 2 years ago एक पूरा poster. All the good-looking men and me as the mummy. हाँ. I'm like, why am I playing mummy to all these good-looking boys? You know, I mean, And you how played sad. Bilal Abbas's mother. Everybody, You played all Fawad good-looking as boys. mother. मैंने सारे हसीन जितने भी हमारे boys हैं ना उनकी मैं माँ play कर चुकी हूँ. हाँ. तो फहद वाला was blown out of proportion लेकिन ऐसा ही होता है. Oh yes, but I'm very surprised and I was very actually worried for him because he's again a very self-made, Yeah. hard-working person. And he got a lot of negativity. मुझे बुरा लगा. That's why I sent out my statement. Because देखें आप एक सेकंड में ना किसी को ऐसे उड़ा नहीं सकते. ठीक है किसी से अगर गलत बात होगी या गलती हो गई, but you can't, you're playing with somebody's career like this, right? So I was quite But worried. who was for playing him. with whose career? People attacking him, I think. You लोग तो करेंगे ना. you can't. You see, when you start to attack a celebrity on that level, I Yeah. mean, I was getting support, fine, but when I look at it from his perspective, and when you're attacking a celebrity on that level, you could be damaging his career or all the hard work he's done over the years, and I didn't like it. I really didn't. Yeah. Yeah. ये तो है. So then I wrote a say. Some people said आपने क्यों किया? Yeah, नहीं अच्छा किया तो आपने. मैंने कहा क्यों नहीं यार? I mean, I thought it was just unjustified the amount of attack he came मुझे लगा under. उनका भी knee jerk reaction था, थोड़ा measured नहीं था. लेकिन ठीक है हाँ, हो उसने जाता है. मजाक में किया होगा या उसने मस्ती में किया होगा. उसको एक repercussion आई. And we know how hard he works, and Oh, we know he's self-made. Absolutely, He's a completely and- self-made boy. And he's a big actor and star as well. I mean, Yeah. we No, take pride in absolutely. Fahad Mustafa. Yeah. Absolutely. It's No, not a- listen, मैं as far as I'm concerned, अच्छा एक मेरा मसला है ना. मेरा मसला है मैं अब इस इंडस्ट्री में इतने अरसे रह चुकी हूँ कि मैं सबको ना I look at them as family. Sometimes I need to
like I'll speak about somebody say yaar ye I'm like, oh god, I shouldn't have said this because that's my friend, but not on public, Yeah, you know. yeah. Public takes it as two celebrities talking, Yeah. you know. So हमारा भी एक and I wrote in my statement that, you know, social media is a Is totally new new, animal. yeah. It's we need to, हमने अब बहुत सोच समझ के बात करनी होती है कि यार आगे लोग क्या इसको क्या उछालेंगे इससे Yeah, ना yeah. इसमें से. So when it comes to क्या drama है and the show, Yeah. do you ever feel that you get backlash for your comments? Yes. You बहुत do. कमेंट्स में भी आता है, हमारे कम्युनिटी से हाँ भी आता है. communities की बात करें, comment तो हम Of पढ़ लेते course. हैं, लेकिन नहीं community आता से है. हाँ आता कभी है. कोई serious कोई नहीं upset सीरियस नहीं. नहीं आई थिंक होता. सीरियस नहीं बिकॉज हमारा ये था कि आई थिंक इस स्टेज पे हैं हम लोग where we can, एक तो देखें you're in a public forum, I'm acting, you can judge me because I'm acting for you. Yeah. तो अगर आपने कोई काम पब्लिक के लिए बनाया है तो फिर आपको पब्लिक ओपिनियन को हजम करना होगा. हम भी एक व्यूअर है ना, आई एम ऑल्सो व्यूअर, मेरी भी एक ओपिनियन है. तो इतना तो मजल ना करें ना कि बिल्कुल ही हम सोचें यार कि हम काम, अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही, जैसे आप नीली कोठी की बात कर रही हैं, I'm not taking it personally. Yeah. It is an opinion you have and you have a right to that opinion, you know. I think yes, I had great expectations. I'm happy with the fact that it's done okay, you know, and people liked it. But, you know, some people perhaps didn't like it and it's their choice, yaar. It's, you put it out there for people to have an opinion, right? Yeah, absolutely. Same thing with क्या ड्रामा है. ऐसे shows, मुझे पता है शुरू में लोगों को प्रॉब्लम थी कि एक्टर्स बैठ के कैसे बात कर रहे हैं. तो मैं कहा यार प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस काम को समझते भी नहीं हैं. बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने कभी सेट पे कदम भी नहीं रखा हुआ. दे डोंट अंडरस्टैंड द बिहाइंड द सीन प्रेशर, द इश्यूज, दे डोंट नो हाउ अ स्क्रिप्ट इज डाइसेक्टेड. तो एक आई थिंक बैलेंसली एक ऐसा शो होना चाहिए जहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी बैठ जाएं. अच्छा, मैंने हमेशा ये बोला, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्पेशली व्हेन देयर आर वर्किंग एक्टर्स. हो सकता है. एंड आई फील दैट ना भी हो तो परसेप्शन होती है. मुझे, मैं हसन से भी ये कहती हूँ, परसेप्शन होती है. मुझे लगता है कि जो रिटायर्ड एक्टर्स हैं, डेफिनेटली रिटायर तो कोई नहीं होता. रिटायर नहीं, कौन होगा रिटायर? आप मुझे बताएं, कभी नहीं होगा. हम क्यों रिटायर? Somebody who's gone into teaching, for example, like Zia Mohyuddin or somebody of that caliber, who's got the training, who's done the work, who's teaching now, वो बैठ के अगर करें तो सुने बैठ के, absolutely, और संजीदगी से सुने. पर अगर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है टीवी पे, मुझे मेरी ओपिनियन थी. But listen, you and I are now on both opposite sides. So this is democracy. This is where जमहूरियत की हम जब बात करते हैं कि you have your perspective, I have mine. I think यार everybody else has an opinion on what our guys are doing. How come our stakeholders are not? So I have that opinion. You know? So it works in all ways. I think basically हमारे एक evolution वाली you know process है. We are kind of देखें, एक तो ये कि इतना बड़ा बूम आया, तैयारी हमारी बिल्कुल नहीं थी. ना हमारे पास इतना टैलेंट था, ना टेक्नीशियंस थे, ना इक्विपमेंट था, ना आज दिन तक स्टूडियोज ठीक से नहीं बने हमारे. You talk about the channel boom. Everything like content related. आप इनफैक्ट मैं अभी सुल्तानापा से मिलने गई थी, उनके ब्रदर पास्ट अवे, सो आई वेंट टू कंडोल. मैं कहा सुल्तानापा कुछ सिंधी में बना दें. आई सेड अब क्या हो गया कि हमने रीजनल लैंग्वेजेस को बंद कर दिया. बिल्कुल. आई सेड who is going to make Sindhi, Balochi, Punjabi? Who? देखिए, if you look at our neighbor, उन्होंने एक पूरा पंजाब का एक पूरा सर्किट खोल दिया है. बिल्कुल. लैंग्वेज, हमारे इतने खूबसूरत रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हमने सब कुछ उर्दू कर दिया है. क्या वजह है इसकी? आई डोंट नो जी. अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कि जी पैसे नहीं आएंगे, कौन देखेगा. तो मैं ये रेफरेंस हमेशा देती हूँ कि जब हम कुकिंग शोज़ लॉन्च करने की कोशिश की थी, मरीना कुछ और मैंने 90s में, तो लोग कहते थे नहीं कुकिंग में तो कोई पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे. And I said, but there's all these oils and sugar and cold drinks and but you were coming from an advertising background, so you I understood. said all you understood that. Today there's cooking channels. Totally. Same thing with the regional language channels. KTN इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है because of Sindhi language. तो हमें रीजनल लैंग्वेज के ड्रामे प्रमोट करने चाहिए. बिकॉज देखें, सिंधी स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बैठा हुआ ना, दुनिया में वो ज़बान बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं. सो वी नीड टू केटर टू अ ग्लोबल मार्केट ना. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. नाउ यू हैव गॉट यूट्यूब यार. Absolutely. Make better regional language content. Absolutely. वो होना चाहिए. And now all those actors have lost, you know, they're sitting starving. That's very sad. KP के आप देख लें, उनको काम नहीं मिल रहा. आप देख लें सिंध में इंटीरियर से जो आते थे उनको काम नहीं मिलता. तो एक जुल्म है. एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट हैज टू बी इन रीजनल लैंग्वेज. एब्सोल्युटली. एंड आई वांट टू से इट पब्लिकली बिकॉज जब पीटीवी होता था तो वहाँ आपको क्वेटा सेंटर, पेशावर सेंटर, जरूरी था कि वहाँ से कराची सेंटर, सब जगह से आपको मुख्तलिफ चीज़ें आती थी. all gone which is very sad. It is.
And even PTV should be producing, yeah. Yeah. Such a big adara. At least they should start क्या producing कर रहा है regional. PTV आजकल? I don't know, just state news. It's just state news. It's Sad. not producing और कभी-कभी anything. कोई मॉर्निंग शो या कोई ऐसी चीज कर लेते हैं, नहीं, टॉक but शोज यार, ये वो. it's not. It's not producing. They should. At one time they had 8,000 employees. I don't know what it is today, but a few years Yeah. ago, 9,000 That's sad. employees. What? I don't know what's happening there. Acha, I want to take you back to Humsafar. Okay. Although it's been 15 years since Yeah, Humsafar, but we've yeah. never sat Sure. down and spoken. We did an interview, remember, during COVID. Yes, We yes. did you, But me, it and was Hassan. online था वो? Online था. Online था, है ना? We never बिल्कुल sat किया down था. together. When we yes. were reviewing Humsafar, Yes, उस वक्त हमने yes. किया था. But हमारी कभी बात नहीं हुई. Do you think कि the end would हाँ. justify था फरीदा का? तो देखें, वो जो लिखा हुआ एंड था वो बहुत डिफरेंट था. बताएं ना, आज बता ही दें कि क्या एंड तो था. एंड ये था कि वो माँ को छोड़ देता बीवी के लिए, ये एंड था. तो सरमद को मैंने कहा, सरमद अगर ये माँ को छोड़ देगा तो ये ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे माशरे में ना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो आई सेड, इफ यू अलाउ मी, आईड लाइक टू डू अ मैकबेथ. सो शी लूजेस द प्लॉट, ही इज एग्जेम्प्ट, forgives her, and it worked. Yeah. So regardless of what people say, it worked, because if we had allowed it to go the route of the original story, लेकिन we felt कि that was not enough punishment. तो क्या आप क्या Redemption arc था ही नहीं कोई तो फरीदा क्या का. चाह रही थी, आप क्या चाह रही थी? What would you have liked to have seen? I really genuinely want to know, because as a storyteller, Yeah. it gives me more sort of it gives me more to think about. What should have happened then? No, I think she should have been isolated. How? If she's let's say her psychosis is at a peak. Yeah. You think she shouldn't have gone that route? She would Shouldn't stayed have gone- normal. Yeah, I think she and she shouldn't would have been gone. punished. हाँ. तो I punishment think में we क्या shouldn't have होता? gone घर down that नहीं, route. वो बड़ा वो तो होते हैं ऐसे ड्रामे. They're very wishy washy. माँ को छोड़ दिया, अकेली बैठी है, सोच रही है. There's nothing. Then the impact dies. The fact that we did the Macbeth route, and she kind of, her psychosis came to, you know, It peaked completely. peaked, and the Yeah. boy had to, he didn't have to make a choice anymore. It kind of, it got the pulse, na? Right. It got the audience's pulse. So we were smart about Okay. it, you know. We were like, यार, oh, hero हमारा बर्बाद हो जाएगा अगर माँ को छोड़ दिया उसने. Yeah. Okay. So there again, but it's good to have this discussion, because you know, like, it's making you think about it, Yeah, right? yeah. Which is fantastic. Yeah, absolutely. But I mean, it was a huge success. Oh my God. Huge, and how? Huge, and it also actually caused a big issue. And the issue was that then the Zalim Saas dramas became very popular. Yeah, yeah. And that wasn't really And a the big Mazloom good thing. Bahu and the I mean, I get most of those roles now, but it's not really nice, because the thing is that Saas Bahu Sari Zalim, you know, दुश्मनी नहीं है यार. Also, you played a really good character in Neeli Kothi. Yes. That's the one thing that was a good हाँ. takeaway, was that the character was very Neeli good. was कि sweet. दूसरी बीवी है, लेकिन खनाट नहीं yeah, है, yeah. बुरी नहीं है, Yeah. evil नहीं है, you know. No, and I've done many like this before, You but have, they you don't have. go unnoticed. Yeah, yeah. People love me in the Zalim roles. I do such sweet roles, and they're like, अच्छा हाँ ठीक था. I'm like, what do you mean? I played such a nice. अच्छा, the one that really did well last year was Intiha. I don't know if you saw it. I don't think Which you one did. was it? Intiha was not an 8 o'clock slot. Okay. So it was 9 बजे वाला था या 7 बजे पे था. It was a 50-minute Intiha, and it was about the second wife showing up at her door. Okay. And how I adopt her and the kids, and it was a beautiful story, and she was a beautiful character, and it did well. Like in the audiences, I'm it did glad, very well. I'm glad. But it didn't get reviewed because it wasn't at 8 o'clock, वो unfortunately. देखना मुश्किल होता है ना, because it's a Yeah, लंबा and of every day, course. so it's a Yeah, bit yeah, tougher to and watch. there's- yeah. But post Humsafar, what would you say are the highlights of your career? Oh my God, highlights of my career. Acting career. Like, which dramas did you say, okay, I really enjoyed these characters? Yeah, ये drama मैंने enjoy किया for a certain reason. Okay, so listen, my enjoyment level is on two different levels. One Okay. is my experience on the set. Whether I enjoyed that माहौल कि जो हमारे लोग थे साथ और हमारा जो माहौल बना हुआ था. I want to know, वो- अच्छा माहौल किन sets का होता है? किन production houses या किन directors के साथ? जैसे अच्छा अभी मैं आपको बताऊं मैं क्या करती हूँ, मैं बोर्ड गेम्स ले जाती हूँ. Okay. तो मैंने सबको बोर्ड गेम से लगाया हुआ है, बिकॉज हाँ. बीच में इतना हमारा टाइम आता है, जी, लाइट होता है, absolutely. तो मैंने सबको बोर्ड गेम से लगा दिया कि चले हम ये खेलते हैं वो खेलते हैं. एंड सो वी काइंड ऑफ क्रिएट द माहौल नाउ. पहले ही होता था एवरीबडी इज ऑन अ फोन, नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर. एंड ये जो फोन है ना आमना, वी मस्ट टॉक अबाउट इट. ये जो फोन जो एडिक्शन है हमारी, so socially it's affecting us, emotionally it's affecting us, and मैं तो यकीन से मुझे ये I'm clear कि कुछ साल बाद एक आ जाएगा रिसर्च कितना ये खतरनाक था. नहीं, already आ गया है. हमारे brain के लिए yeah.
I think Look at it's what it's doing to the young equated to people. cocaine addiction. aa gaya hai. And look at what it's doing to the kids. Yeah. How many kids have anxiety, depression, Absolutely. because of this machine and this thing in their hand, rewiring the brain? So what I try to do is I try to get people to sit on a table and play games rather than be alag alag on phones. Yeah. And उसमें बड़ा मजा आता है. So एक माहौल हम बना लेते हैं. Yeah. And everybody's willing to play and everything. हाँ, so ये होता है, एक इंटरेस्ट होता है, and then they come and then like I was very happy recently somebody को वो अच्छा सुने वो आपने वो गेम वो कहाँ से मिलती है, वो मैं सेट पे जा रहा हूँ, मैं कौन सी गेम थी ये? So that was it's a game called Rummy Cube. Okay. And it's a tile game. And what I'm playing, really enjoying is Mahjong these Okay, days. mahjong to हाँ. Do you play Mahjong? I know about it. I haven't played Oh, it. you must. हाँ. So मैं हमेशा recommend करती हूँ कि आपको अगर अपनी memory के लिए या अपने stress के लिए ऐसी games खेलनी चाहिए जो they just detox, you know, they kind of help you relax. And Mahjong is a fantastic game, and I'll invite you to the next one. Okay, I must. And you have to come. And मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ तो आप करें जो आपको phone से हटा दे. Yeah, absolutely. Yeah. नहीं phone तो is crippling. अरे हम scene के बीच में होते हैं and actors जो जैसे मैं आपके साथ scene कर रही हूँ और ये होता है कभी यहाँ से आता है कैमरा ना तो आपका OT ओवर द शोल्डर आपकी सीन हो रहा है और मैं आपको लाइंस दे रही हूँ या फिर आपके ओवर द शोल्डर मेरी लाइंस. अब वो कट आता है कि जी बीच में वो फ़ोन पे हेलो हाँ अच्छा तो सुने ये एकदम से सारा आपके वो टेम्पो खत्म हो जाता है. टेम्पो आपके डायलॉग सब कुछ उड़ जाता है. There's so little attention to the work on set because everybody is on their telephone. Yeah. It's a terrible bimari. Terrible. It is. Yeah, it's a real bimari. Yeah. When I go home in the evening after I finish all, I put my phone away. Yeah. Because I'm like, you know what, I can't think, I'm not communicating with my family, I'm not thinking about what I'm doing tomorrow. So it's terrible. Beauty industry has a huge role to play in the entertainment industry as Yeah. well. You've come from that background. Yeah. You're an entrepreneur as well. Yeah. Tika Cosmetics is doing so well. हाँ. Beauty and the whole cosmetic dynamic. What role is it playing in television today? Especially in the evolution of actors and actresses. No, so I tell you, Amna, there's a problem. The problem is अगर आपका किरदार कहता है कि आपको ग्लैमरस लग रहा है तो कोई मसला नहीं. लेकिन जब आपका किरदार कह रहा है कि आप एक गुर्बत वाले घराने से दिखा के आ रहे हैं और आपके आई लैशेस एक मील के हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम. सो ये है कि देखें बहुत कम लोग अपने किरदार में घुस रहे हैं. तो इट्स सो ब्यूटी इज़ ग्रेट, वी लव इट, वी ऑल वांट टू लुक गुड, लेकिन व्हाट इज़ द कैरेक्टर सेइंग, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट सेइंग? अनफॉर्चुनेटली हम वो लट्ठों में, और जैसे मुझे याद है जब सायरा काज़मी ने कहा कि I want you to play this character Nijat, but there's no glamour in it. Why are you taunting me? Yeah? I said, of course. I mean, I took the plunge because I wanted to be known as an actor, right? So if you want to be known as an actor, you got to figure out what the character is saying. It's a big challenge. Your eyebrows move. Yeah. Your forehead moves. अब तो unfortunately that's the first thing I notice about an actor. You can female tell. actors especially के movement है कि नहीं और नहीं है. No. और बहुत सौ की नहीं है. नहीं, so अच्छा. Now coming to that, I told you this earlier also. I said, you know, now at this stage of my life, it's very hard to age on camera. Yeah. You know, there's no confusion there. It's really hard to watch yourself and say, yeah, oh God, 5 years ago I was looking much better. You know, तो अब क्या करें इंसान? आप जाएं, आप टीके लगवाएं, आप सर्जरीज करवाएं, क्या करें? Where does it end, Amna? Yeah. I've seen people who, again, that becomes an addiction. मैं देखा लोगों की शक्लें चेंज हो गई तो वो they don't even look normal anymore. डर लगता है उनको देख के, यार ये तो अब it becomes a psychological problem. Yeah. I know too many people, men and women, who are completely addicted to a constant cosmetic work. And it's again an addiction because it just doesn't end. But I think it can be a personal choice until it affects your craft. But बीमारी बन जाता है. बीमारी बन गई तो चलो वो भी पर्सनल है, लेकिन क्राफ्ट को अफेक्ट कर रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस को कर रहा है. लोगों के मुंह नहीं हिल रहे अब यहाँ से, they can't smile, मुंह नहीं हिल रहे. It's very sad. And you know what? They're looking good, yes, excellent. But then you know, you're focusing on the look. A lot of them are not even looking good. It depends on who they go to. ना, some people go to the right doctor. Yeah. Some people. अच्छा मैं बस I went. ऐसे सुने जी वो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइनें और ये लाफ. हाँ, okay, we can do Botox and every 2 years I go and get मशवरा. ये मैं क्या करवाऊँ, ऐसे करवाऊँ.
फिर मुझे एक जुमला आता है, हाँ, but the only thing is then you can't move your eyebrows if you get boot. I was like, forget it. Yeah. I said, my whole work is here. It's all this. I mean, if I can't Yeah. frown and I can't raise and Huh. well, then I'm just mummified. Then what am I going to do? Yeah, yeah. So then that puts me off from going and doing that stuff. And but I have to say it's very hard. I'm really struggling with keeping up with the Joneses, right? Right. कि यार सब कर रहे हैं यार, मुझे भी. It's not just about the gymming and losing the Yeah. weight and all that But I you're looking do. great, yeah. So I'm yeah. gymming and I'm losing. वो सब किया, लेकिन like you know the face यार, aging. No, acha, now, but like in Neeli Kothi, the DOP, Sameer, he did a fantastic job. So I said to myself, listen, I will feed you sugar every day. Just use the filter. So now I've understood. I said, I can look good with makeup and the camera, like Yeah. the light. Yeah. Because actually light का बहुत इसमें game होती है. We can do a fantastic job with the hair makeup. Yeah. But if the light isn't right and the DOP hasn't got the right, you know, stuff for you, Yeah. nothing आज helps. की लाइट तो apologies in advance, हमारी तो बड़ी basic है. But हर episode में बैठ के मैं उनकी कहती लाइट का. But Sameer and Neeli Kothi and I have great regard, and then I use that as a benchmark for the others I'm doing. कि यार वो आप देखें उस बच्चे ने इतना अच्छा, young guy, Islamabad based, he's now moving to Karachi. Sameer, I hope you stay and I work with you again. And I said उसका देखें, लाइट देखें उसकी, देखें कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ without having to do the tikas and thing, because you can do it with light. जब बहुत प्यार से और बहुत मजाक से फहद ने कहा कि 2-3 सर्जरीज और करा लें, तो मैं सोच में पड़ी, मैंने कहा कौन सी सर्जरीज कराई हैं, मैं जानना चाहूंगी इन्होंने कौन सी अभी तक सर्जरीज कराई. नहीं, but you know what, so अब ये हो गया इस स्टेज पे कि जब मैं मशवरा लेने जाती हूँ तो कहते हैं मुझे कि अब वो एज है आपकी कि अगर आप फिलर्स वो सब कराएंगे तो दे मे नॉट हेल्प, बिकॉज apparently fillers move. Right. This is what I've been told. कि यहाँ से यहाँ आ जाते हैं. So if I ever do something, which I don't think I will, because I hate needles and the idea of invasive. I'm a darpoke. They are saying कि mini facelift. Now, so I said, what's a mini facelift? They said, वो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से I said, मैं टीका नहीं लगाती यार. रहने दें, आप बहुत खूबसूरत हैं. I'm a big darpoke. Women are very brave. Men and women who go get it done are very brave. Good for them. But for me, the idea of surgery of any kind is, you know, it's like, I don't think the quick questions coming to mind. I know it's like we're in the midst of अभी क्यों बैटरी चेंज कर रहे हैं. You were telling me about the facelift. So no need. नहीं, तो मेरा ये है कि मे बी समडे आई विल गेट रियली डेस्परेट, बट देन आई विल डू इट पब्लिकली. आप ना, अगर मैंने देखें जिंदगी में मैंने कोई चीज़ छुपा के नहीं की. मैंने तो शादी छुपा के नहीं की अपनी, राइट? So the thing is that I am a very straightforward person. If I do something, I will do it publicly for awareness also. Absolutely. I will say कि ये मैंने करवाया है, ऐसे है, और as it should be done. बिल्कुल सही है. Because that's a choice I'll make. So it's not. But yes, दिन होते हैं मैं कहती हूँ यार, you know, I should. But then I'm like नहीं छोड़ो. माँ और सास ही प्ले करूंगी मैं, कौन सा मैंने लीडिंग लेडी प्ले करना. क्या पता. कोई पता नहीं, शायद अगर करवा लूं तो वो कर ही ले, बट नहीं. अच्छा, अब क्विक से सवाल पूछूंगी जो मेरे जहन में आते जाएंगे. Nothing real, but I just want to know your opinion on this. What would be then your advice to young actors and actresses who are getting too much Botox in their faces? Just take it easy. I mean, देखिए, I've seen women, girls, boys. I mean, जवान उम्रों पे जब उनकी स्किन हेल्थी है, जब उनका कोलेजन का मसला नहीं है, वो एक प्रेशर में आके वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. भाई आप क्यों कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, ना करें. जस्ट एन्जॉय योर यूथ, एन्जॉय हाउ यू आर राइट नाउ, एंड देन let a dignified natural process take place on aging. People will respect you for it, yaar. It's not a problem. Young actors coming in the industry, what is your advice for them today? Just stay confident, work hard, don't take this job lightly. अगर आपको यहाँ, अगर आप हॉबी के तौर आए हैं या आप ऐसे आए हैं कि आप बस मज़े करने आए हैं, तो याद रखें कि यहाँ पे वो लोग हैं जो ये मेहनत करके ना एक असल कमाई लेना चाहते हैं, घर लेके जाना चाहते हैं. सो डोंट टेक दिस वर्क और द बिजनेस lightly. It's unfair to other people, and people who've given a lifetime to it also. Is there any advice you would give your younger self before stepping into the industry? No, industry wise, Amna, I've been very happy. मैं कहती हूँ कि मेरा तो
a lot more than my expectation. मैं तो I just as a child loved this business. और मैं ड्राइव इन सिनेमा में जाके फिल्में देखती थी नानी के साथ, and I loved the big screen. And और मुझे तो I got lucky कि I entered and I got lucky that I became successful. तो a lot more than what I had expected. So I'm very blessed. Personal life में challenges बहुत आए. And शुक्र है now finally my life is settled. And I feel कि I'm in a better place to kind of look inwards. अब मुझे वो टाइम मिल रहा है जहाँ मैं अपने आप पे भी तवज्जो दे सक रही हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए हैं. So then what advice would you give your personal self? Challenges जो आए and you handled them. I wouldn't do anything differently, Amna. You wouldn't? No. Would you say the marriages were the challenges? Or? Yeah, but you know what? You don't know that, ना. आपको क्या पता, जब हम एक प्ले या ड्रामा करते हैं हमें कोई कहता है ये गारंटीड सक्सेस होगा. लोगों को मैं कहती हूँ आप काम करते रहें. आपको नहीं पता ये चलेगा नहीं चलेगा. So हमसफर as a script was a very single track script. Yeah. How big it became. तो we didn't know कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा. So don't stop. Just keep working. Yeah. आप काम करते रहें. अच्छा आप नियत सही रखें. अच्छा एडवाइस टू यंगस्टर्स में कहूँगी सोशल वर्क ज़रूर करें. बिकॉज आपकी एक आवाज़ है, आप सिर्फ उसको पैसा बनाने पे ना इस्तेमाल करें. आप प्लीज़ किसी की मदद ज़रूर करें. एक सर्टन परसेंटेज ऑफ आपका टाइम और आपका एफर्ट शुड गो टुवर्ड्स द नीडी, एंड उसका सिला कुछ और होता है. Do you think it's possible for actors now in this day and age to be apolitical? Because it's a lot of expectation now. It's a challenge. It's a challenge. बहुत expectation है. कुछ भी हो, actor, actress, star खास तौर पे comment ज़रूर करे उस पे. And then people judge which side of the story are you on. प्रॉब्लम ये है ना आमना कि अब देखें हम अगर किसी चीज़ पे ओपिनियन भी हम कहते हैं तो something is blown out of proportion. Yeah. I think it's unfair. I think people are entitled to opinions, यार. You can't, आप मज़ल ना करें. आप जमहूरियत की बात करते फिर आप कहते हैं आप कुछ बोले मत. मज़ल तो होती है ना आवाज़. नहीं करनी चाहिए ना, बुरी बात है. मज़ल नहीं करना चाहिए बिकॉज मज़ल कितना अरसा चलता है. देखिए ये नहीं चलता. अब इस दौर में जहाँ पे दुनिया खुल गई है, देयर इज नो बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज. सब लोग इतना, आपका सोशल मीडिया इतना वायरल हो जाता है. आप कितने अरसे तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे. Right. लोग बेवकूफ़ तो है नहीं. आप अपने हीरोज़ को कितने अरसे तक बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको कितने अरसे तक आप उनको बेइज्जत करेंगे. इनफैक्ट आई वाज एट द फेस्ट फेस्टिवल रिसेंटली और मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा हमारा वो टॉपिक ही था कि द राइज एंड फॉल ऑफ ड्रामा. तो मैंने कहा देखें जब तक हम सिर्फ ये सास बहू की कहानियों के पीछे में छुपते रहेंगे ना, सोसाइटी में चेंज तब्दीली नहीं आएगी. आप मुझे एक ऐसा ड्रामा बता दें, फिल्म बता दें जो हमने किसी अपने हीरो पे बनाई हो. हमने कभी किसी जहांगीर खान पे नहीं कुछ बनाया, इमरान खान पे कुछ नहीं बनाया, हमने ईदी साहब पे कुछ नहीं बनाया, फैज़ साहब पे कुछ नहीं बनाया, ऐसे किसी पे कुछ नहीं. इतने हमारे बड़े बड़े लोग चले गए यहाँ से, फराज साहब पे कुछ, आपने किसी पे कोई कहानी ही नहीं बनाई. नूरजहां मैडम पे आज दिन तक कुछ नहीं बना. एंड द होल वर्ल्ड मेक्स मूवीज एंड फिल्म्स ऑन देयर आइकॉन्स. What are we doing? हम बैठे हुए we don't respect our icons यार. And it's जो मुल्क अपने हीरोज को नहीं रिस्पेक्ट करता, उसका तो फिर बहुत आगे जाके फ्यूचर ब्लीक हो जाता है. आपके रोल मॉडल्स ही नहीं रहते. Speaking of heroes, would you think Numan Ijaz is one of your favorite on screen? Of course. And Numan is my buddy also. Yes. Absolutely. वहाँ I'm biased. मेरा देखें वो तो आप हमारे कितना पुराना, इतना दोस्ती मोहब्बत. मैं जब काम शुरू किया तो नुमान मेरे बच्चों को कंधों पे लेके घूमता था सेट्स पे. And the whole family, Rabia, his children, so we're like family. वो तो हीरो पे नहीं आते ना सिर्फ, वो तो आ जाते एक और दायरे में ना फिर सारे. Absolutely. But the great work you've done. What he's done in Sherpa. Oh, Sherpa is fantastic. Oh my God, what work he's done in Sherpa. I'm like mesmerized. I'm like, Numan, चाल भी change हो गई इसकी तो. Do you think it's unfair that stories will be written for men in that age bracket but not for women? I'm sure they'll write for women also. You think so? करेंगे. अभी देखिए अभी सबा कमर की कहानियाँ कितनी अच्छी निकल रही. That's true. तो she is also setting a benchmark, and showing people कि चल सकती है कहानी. Absolutely. तो we are getting there. We'll get there, हमना we'll get there. देखिए एक चीज़ है, मैं ना कभी उम्मीद का वो साथ नहीं छोड़ती इस मुल्क में, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो पहले हम सोचते थे यार ये तो कभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ये तो कभी नहीं. कहा नहीं हम ये ग्लास सीलिंग तोड़ेंगे. आप देखें ना कायदे आज़म का मज़ार भी पिंक हो जाता है अक्टूबर में. तो ये वो मुल्क है. I never give up hope on Pakistan. And I think what I am worried about is the war currently. Of course, we should talk about it also. Of course. And what I'm worried about is how कितने जालिम लोग हैं इस दुनिया में, जहाँ छोटी बच्चियों के साथ क्या करते हैं और
ये I mean, whether it's ह्यूमन it's ट्रैफिकिंग क्या the हो रही war है, on Iran, or whether it's the Epstein files, it's like these are very ह्यूमन bad. ट्रैफिकिंग, Human ऑल trafficking, all टेरेबल. of that. आई मीन क्या ये कौन लोग हैं हम ना, ये कहानियां ये सुन दुनिया के भी हम दुनिया के कहते ही ही लोग हैं. नहीं, बट व्हाट मेक्स देम फंक्शन, व्हाट आर दे, हु आर दीज, Yeah, यू नो, सैटेनिक पीपल. ये तो सेटन वाला काम है ना सारा, absolutely, ऐसा ही है. सैटेनिक है ये तो. दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर, Yeah, इट्स स्कैरी. yeah, और वो ऐसे लोगों के हाथ में जब हुकूमतें आ जाती हैं तो आप सोचें फिर वो दुनिया में कितना जुल्म हो जाता है. absolutely. अब ये ईरान के साथ जो है, टेरेबल. Nobody should have the right to dictate to any country, यार. Absolutely. Venezuela, look, picking बिल्कुल. up the Venezuelan president, यार. I mean, बिल्कुल. what are they doing? I mean, it's so. Where is the rule of law? Where is international law? पूरी Where are दुनिया बोल human रही है. rights? Where are, yeah, all of that. पूरी दुनिया बोल रही. आप अमेरिका में देखें, अमेरिकन ज्यादा बोल रहे हैं. Yeah. वो कह रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हैं हमारे मुल्क के साथ. So I think there is a मगर major आप elect correction कर that लेते needs हैं to ना be. फिर ऐसे लोगों को हाँ? elect भी तो कर ही रहे हैं ना. अब देखें ना, अब वो हजम prediction नहीं हो यही है रही. कि it's not going to be another term for him. But let's see. Other term? My God, I hope he doesn't finish this term. I'm hoping There's an that they'll election coming up, impeach. right? Huh? There's an election coming up. I don't know, but the thing is that I hope that they do something fast, because look at what he's doing. And I mean, this is just, it's insanity. Another term तो हो भी नहीं सकती. I think US law में है ना 2 terms. I President think can two serve terms है, 2 terms. 3 तो नहीं, नहीं कर लेकिन सकते. देखें ये जाते जाते क्या है, ये दुनिया में तबाही था. तबाही जो कर दी वर्ल्ड वॉर 3 आप absolutely. करके जा रहे हैं, ये तो अनएक्सेप्टेबल है. एंड अदर कंट्रीज नीड टू कीप इट टुगेदर आल्सो, यू नो. Yeah, बाकी मुल्कों को शुक्र अल्लाह का कि हम पाकिस्तान में हमारा थोड़ा सा भी सेंस, हम सेंसिबली सॉर्ट ऑफ कदम उठा रहे हैं, और इतना नहीं हम बीच में पड़े. एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट एज मच, बिकॉज हमारे होम ग्राउंड में इतने मसले हैं, उनको हम हल करें. Yeah, Yeah. absolutely. But reverting to some words of hope as we sign off. I think वो अच्छे हैं, hope for Pakistan and hope for the industry and Of for course, नहीं, I yeah, never give up. One should never absolutely. give up. I mean, देखिए मैं, I've lived all over the world, and I chose to come back and live in my country, and I'm very proud to be in my country and working, and I've been given a lot of opportunity, a lot of support, a lot Yeah. of love. एंड थिंग इज़ कि आपको ना उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए. बहुत से लोगों को मैं सुनती हूँ ना, जी हम तो बस माइग्रेट करके, मैं कहा आप ज़रूर जाएं, मैं होके आ गई हूँ वापस. आज वहाँ पे ये होता है कि 4 लोग आके बैठते नहीं जब आप बीमार होते हैं. Yeah. यहाँ पे आपके हाथ पकड़ने वाला कोई होता है, आपके ख़ानदान, दोस्त, यार, लोग आ जाते हैं, आपके कोई ख्याल रखने वाला आ जाता है. मेरे पास वहाँ पे सहेलियाँ जो अकेली रहती हैं, वो बेचारी जब बीमार होती हैं तो दे Yeah. जस्ट लाइंग इन अ हॉस्पिटल अलोन. Yeah. तो ये तो बड़ी खौफनाक. I'd hate to be there lying alone somewhere sick. True. You know, we need people. Yeah. We need people, and I think Pakistan's a beautiful country that way. Absolutely. Yeah. And would you say this is a happy time in your life, completely professionally, personally? No, I think I'm going through a different challenge. I'm going through a lot of I think मेरे जो इतने सालों का पूरी ज़िंदगी का जो एक up and down personal life में जो challenges आए गए, being single mother, then going through broken marriage, then going through, you know, it's not easy. I think that's now kind of caught up. So I'm going through a lot of my own sort of self-discovery. I started going into therapy 2 years ago to kind of, you know, see what my life has been like. Yeah. And यहाँ पे, you know, people need to understand. I say this to people a lot. They say, नहीं, I don't need a therapist because I'm talking to my aunt and I'm talking to my friend. They don't have the tools. You need to, when you feel like you need to exercise something out of your emotional well-being, or you need some kind of psychological support where you have years of trauma that you need to exercise, you need to go to a professional who has the tools and the mechanism to tell you how to discover yourself and then deal with that discovery. Because when you're discovering yourself, there's a lot of things you may not like. Yeah. And like, oh, hang on. Like I realized, or at least in the sessions I realized, or my therapist kind of directed me in that thing, I have trust issues. And my trust issues, and hence I have control issues. And where did that come from? It came from a broken home as a child. Yeah. And all your life, then it impacts you in relationships, and you know, it impacts your entire life without you realizing, oh my God, but that's where the root cause was. Yeah. So I think I'm at a stage where, yes, I am, you know, my kids are all, mashallah, grown up and independent. I'm on grandchildren now. My career is in front of you. I have lived a very good, very successful, mashallah, life. But I think my internal now sort of discovery phase, it's not easy. You have to be very, I think the bravest thing you can do is to go back and figure out who you are. A lot of times you don't like doing it. A lot of times like, no,
I know Yeah. I don't want to know anymore. I'm okay, I'll deal with today. Yeah. But actually deep down आपका ऐसा इतना कुछ होता है, अगर आप उसको exercise नहीं करते, eventually it comes up physically also. Yeah, of It course, starts of affecting your course, health. of course, absolutely. In one way or the other. Absolutely. And I talk about this a lot because I feel that we don't discuss mental health Yeah. enough in Pakistan. Yeah. And there's a lot of people suffering unnecessarily who can get help, timely help. Yeah. So a lot of, I stopped working aggressively on breast cancer because now it's adopted. लोगों ने उसको ले लिया है. ले लिया, right. हाँ? I want to work a lot on mental health because I feel that there's a lot of people who suffer where they don't need to. They need more family support. They need more community support. We need to understand mental health awareness as a society and as a country. Yeah. बहुत लोग Which we कहते don't. हैं ना कि लोग नशे में चले जाते हैं, those are secondaries. Yeah. Alcoholism, नशा, self harm, ये secondary issues होते हैं. The first thing really always is your own mental health. Yeah. Where are you emotionally? If you're not treated or you don't get the right tools in time, then you start going for escapes. Yeah. फिर आप release and escape ढूंढते, फिर आप और मुसीबत में पड़ जाते मुसीबत हैं. में पड़ जाते हैं. So we need a lot more psychiatrists, psychologists, wellness healers, Absolutely. It's all mental about health creative hospitals. awareness for it, creating And awareness also, for it. listen, the breast cancer के लिए ना सारे अस्पतालों ने breast clinics और वो सारे centers खोल दिए हैं. They need to seriously start setting up the mental health Mental health centers clinics, now. absolutely. Because there's a capacity issue. Yeah, We yeah. don't have enough space in Yeah. this country. So I would love to have another discussion with you on how marital problems or a bad marriage Yeah. impacts your mental health. And for Oh. women especially, and Yeah. for awareness completely, because there are so many women who watch dramas and relate to them, Yeah. what characters are going through, and others don't relate to them, and everybody is going through some kind of Yeah. In trauma fact, I in watched life. that show when you said कि you watched my mashwara I was giving on the Geo show, right? Yeah. So वो पता नहीं naturally आता है. I just feel कि because a lot of times मैं जब sets पे होती हूँ and वहाँ पे लोग कुछ कहते हैं, उनका कोई मसला है, and I start talking about. हाँ, मैं क्या अतिका तो हाँ, मैं बांट रही हूँ. जो बांट रही थी, so a advice lot of बांट people say रही आप थी. किताब लिखें, आप ये करें. हाँ. तो I feel कि if I've gone through something and I can help somebody avoid suffering, Absolutely. I would like to share. Absolutely. ताकि यार आप ये करें, शायद ये मसला हो जाए, avoid करने की So I कोशिश would love करें. to have that conversation with you, but Yeah. now in another session, Yes. because now we are heading towards the start, and Yes. also it has to be Of course. separated from Yes, the, yes. the first interview, Anytime, the profile anytime. that we had to do with you, Anytime. and we will get together again. Yeah. But thank you so much. No, thank and, you. देर आए दुरुस्त आए, Yeah, hopefully अब बड़ा मजा आया. Yeah. And आगे next कहाँ हम आपको अब देखेंगे? So TV I'm पे? working on हम TV का MD production का एक project on हम shoot कर रहे हैं. And उसकी working title है, I don't know वही नाम रहेगा. क्या? मुख्तसर मोहब्बत. Okay. I don't know वही रहेगा कि वो change करेंगे. Okay. तो अब देखें आगे जाके नाम. कौन है और So there's कौन है मेरे साथ? There's Usama. Okay. There's Madiha Imam. Okay, nice. There's Zainab Mazhar. Okay. And there's Ali Khan. Okay. So Ali Khan and I are working for the first time as a couple. Okay, nice. Which is nice. Usually you see the Sheikh Saab, you see Usman Saab. Yeah. So Ali and I are working for the first. It's great fun working with him. And again, a very nice team, very nice unit. And I think हमारे जो behind the scenes के भी बच्चे हैं अब ना, ADs, technicians, directors, वो भी बहुत अब अच्छे हो गए. अच्छे हो गए. हाँ, like people have now started, grooming their own professional skills and all. So I'm enjoying the sets more also now. ठीक है. चलें, looking forward to Mukhtasar Yes, Mohabbat. thank you. But thank you again. Yeah. Lovely catching up with you. Yeah. And until next time, inshallah. Inshallah.